हेलो स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल में चैप्टर आय एवं रोजगार के निर्धारण के ऐसे क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो आय और रोजगार के निर्धारण से रिलेटेड हो। कैसा क्वेश्चन है? अगर आप यूपी बोर्ड के हो, आप अगर जो है झारखंड बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के हो, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले हर तरह के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यदि आय आय मतलब वाई, अगर आय 600 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है, यानी कि आय बढ़ रही है, ठीक है ना, 600 रुपये से कितनी हो रही, 1000 रुपये, तथा बचत 200 रुपये से बढ़ के 500 रुपये हो जाती है, क्योंकि आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो बचत मतलब एस, तो आय के बढ़ने से बचत में वृद्धि हो रही है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति को शॉर्टकट में बोलते हैं MPS और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बोलते हैं MPC। आपसे वो दोनों निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले क्या निकालना है? MPS। तो एमपीएस का फार्मूला पता होना चाहिए। एमपीएस का फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस मतलब बचत में परिवर्तन और डेल्टा वाई मतलब आय में परिवर्तन। तो यहाँ पर ये देखो कि बचत में कितना परिवर्तन होता है और आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एस की बात करेंगे तो डेल्टा एस कितना हो रहा है, 200 था 500 हो गया, यानी कि 500 माइनस 200 बराबर कितना, 300 रुपये की वृद्धि हुई। और अगर आय में परिवर्तन देखें, 600 से 1000 हो गया, मतलब 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपये की वृद्धि हुई, ठीक है। अब इसको उठा के इस फार्मूले में रखेंगे तो एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस यानी कि 300 और डेल्टा वाई यानी कि 400, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो करना आता ही है, 0 से 0 कट गया, अब 4 से भाग कीजिए, 3 को नहीं कटता है, तो रफ पेज उठाइए, ऐसे डिवाइड कीजिए, कितना है, पॉइंट लगा जो है 4 7 28, बचेगा कितना, 2 पॉइंट लगाओ, 0 4 पंजे 20, कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.75। 0.75 आया हमारा क्या, सीमांत बचत प्रवृत्ति आ गया। अब इसी में हमसे दूसरा पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड से पूछा गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दैट मीन्स एमपीसी, और एमपीसी का फार्मूला होता है 1 माइनस MPS, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, ठीक है। अब हमारे पास एमपीसी तो ऑलरेडी दे रखा है MPS, तो एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.25, ये हो गया एमपीसी। अब ये आंसर हो तो इतना छोड़ देंगे नहीं, इसका आंसर पूरा लिखिए। क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया है सीमांत बचत प्रवृत्ति, बर्ड्स में जरूर लिखिएगा, ये दे रखा है 0.75, और क्या पूछा गया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना, 0.25। कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये है एक टाइप का क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से है, यदि अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 4/5 दे रखा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गिवन है, तथा निवेश में रुपए 100 करोड़ की वृद्धि होती है, तो आय में कितनी वृद्धि होगी। तो आय में कितनी वृद्धि होगी, देखिए आय में वृद्धि निकालने से पहले, क्योंकि हमारे पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दे रखा है, क्या दिया हुआ है, MPC दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो MPC इक्वल टू हो जाएगा 4/5, तो उसको पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो हो गया 40 हो गया, 40 हो गया, 5 8 यानी कि 0.8 हो गया। तो यहाँ से सबसे पहला काम आप क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। के मतलब क्या, गुणक की कैलकुलेट करेंगे, कि गुणक आ जाएगा तो हम आय कैलकुलेट कर पाएंगे। हमेशा अगर MPC गिवन है तो सबसे पहला स्टेप आपका गुणक कैलकुलेट करना होना चाहिए। तो MPC 0.8, गुणक आ जाएगा, फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, तो यहाँ पर के इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1/1 0.2 हो गया, 1 माइनस 0.8 तो कितना 0.2 हो गया, तो यहाँ पर के इक्वल टू पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10, गुणक आ गया, ठीक है। अब गुणक आ गया आता है, हमसे पूछा गया आय कितनी है। अब गुणक का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई,
डेल्टा वाई क्या होता है, आय में परिवर्तन, और दूसरा तो डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। अब हमारे पास निवेश में परिवर्तन दे रखा है कि निवेश में इतनी वृद्धि हुई, तो डेल्टा आई गिवन है, तो और के हमने निकाला कितना 5, तो के इज 5, डेल्टा वाई निकालने आय में वृद्धि पूछा गया है और डेल्टा आई की जगह कितना रखेंगे 100, तो यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स आय में परिवर्तन कितना हो रहा है 500। तो आय में कितनी वृद्धि होगी, दैट इज आय में रुपीस 500 करोड़ की क्या होगी वृद्धि होगी। राइट, ये आंसर है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, अपने डाउट्स लिख के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चन बताया था उससे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में रुपये 100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाता है, जहाँ पर अतिरिक्त दे रखा है, वृद्धि दे रखा है ना, वो डेल्टा आई होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास गिवन क्या क्या, जब भी हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास दिया है। क्या दिया है, डेल्टा आई कितना दे रखा है ₹100 करोड़। ठीक है, तथा अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी क्या दिया हुआ है एमपीसी दे रखा है कितना 0.9। ठीक है ना, तो निम्न की गणना कीजिए। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है निवेश गुणक की, निवेश गुणक जिसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निवेश गुणक का फार्मूला होता है के इक्वल टू क्या होता है एमपीसी का फार्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, दैट्स वाई के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, तो 1 कितना हो गया 0.1 और पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो 1 से 10 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब हमारे पास जो गुणक आ गया, गुणक कितना है 10। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया आय में वृद्धि, आय में वृद्धि यानी कि हमें निकालना है डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा वाई निकालने के लिए एक फार्मूला ध्यान रखिए, जब हमारे पास गुणक होता है तो फार्मूला दूसरा होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास डेल्टा आई गिवन है, निवेश गिवन है, निवेश में परिवर्तन, उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर के कितना आया 10, डेल्टा वाई और डेल्टा आई कितना दे रखा है 100, तो यहाँ पर रखेंगे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स डेल्टा वाई और हो जाएगा ₹1000 करोड़। ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई भी डाउट तो नहीं है। डाउट होता है तो बेझिझक अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, आपके हर एक डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस चैप्टर से लॉन्ग में एक और क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, निम्नलिखित से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। राष्ट्रीय आय का मतलब यहाँ पर होता है बॉय, हमें बॉय कैलकुलेट करना है। गिवन है स्वायत्त उपभोग जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और विनियोग दे रखा है। राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करना है, जब भी सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या दिया हुआ हल। शॉर्टकट, स्वायत्त उपभोग को लिखा जाता है सी बार इक्वल टू ₹100। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को लिखते हैं एमपीसी 0.60। ठीक है, और विनियोग यानी कि आई इक्वल टू होता है ₹200 गिवन है, ये गिवन है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हमारे पास संतुलित आय के बारे में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय कुछ नहीं दे रखा है कौन सा राष्ट्रीय आय, तो हम ये मान लेंगे कि संतुलित आय है। संतुलित आय स्तर पे हमेशा ध्यान में रखना y इक्वल टू होता है C प्लस एस, और यहाँ पर जो s होता है s इक्वल टू आई होगा, क्योंकि संतुलित स्तर है। बचत और निवेश दोनों ही यहाँ पर बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ये जो C है, C मतलब होता है उपभोग, उपभोग व्यय, और उपभोग व्यय का एक फार्मूला होता है यहाँ पर C इक्वल टू C बार प्लस बी बॉय। बी, ये जो बी होता है ना, एक्चुअली में ये एमपीसी होता है जो हमने यहाँ देखा, यानी कि एमपीसी को ये बी के थ्रू लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो
फार्मूला है क्या, y इक्वल टू सी प्लस एस की जगह हम आई रखेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, y इक्वल टू सी यानी कि सी बार प्लस बी बॉय प्लस आई। ठीक है, ये फार्मूला बना। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे। बॉय पता करना है क्योंकि राष्ट्रीय आय पता करने के लिए कहा गया है, तो बॉय को ऐसे रखेंगे। सी बार कितना दे रखा है, दैट इज 100 यानी कि स्वायत्त उपभोग प्लस बी 0.60 बॉय, और आई दे रखा है हमारे पास कितना 200। कैलकुलेट करिए इसको। बॉय ये उठ के ऊपर इधर आ जाएगा क्योंकि दोनों वेरिएबल आपने 6, 7, 8 में जो है इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा। प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 0.60 बॉय इक्वल टू 200 और 100 कितना हो जाएगा 300। तो एक बॉय में से 0.60 बॉय माइनस हो गया तो हमारा बचेगा 0.40 बॉय इक्वल टू 300। कैलकुलेट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का बन जाएगा 300 अपॉन 0.40, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 बढ़ा दिया, 0 से 0 कट गया तो y इक्वल टू होगा 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28 बचेगा 2, 4 5 जा 20, ये हो गया आंसर। दैट मीन्स जो राष्ट्रीय आय होगा, राष्ट्रीय आय बराबर कितना होगा ₹750, ये आंसर होगा। कोई डाउट है? अगर ज़रा से भी डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपने कमेंट लिख के बताइए, उसको मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए।